Good morning student. Today's subject is SST. In SST your first chapter is our country India. Okay, our country India. So in this chapter we will read about our India. Okay, so and we will also read about the states of India and their capitals of states in India. Okay, so open your book and take out chapter first of SST. So this is our chapter, this is our SST chapter, okay, our country India. India is the 7th largest country in the world and the 3rd largest country in Asia. जो इंडिया है वो 7th largest country है वर्ल्ड की और 3rd largest country है एशिया में, ओके, एशिया की. Located in the southern tip of Asia, it is surrounded by the Bay of Bengal on the east, the Arabian Sea on the west and the Indian Ocean on the south. एशिया के दक्षिण सिरे पर स्थित है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब महासागर है और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. The countries that are located next to a particular country are known as its neighboring countries. वो कंट्री जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री के बगल में होती है, पास में होती है, उसे बोलते हैं नेबरिंग कंट्रीज. वो देश जो एक विशेष देश के बगल में स्थित होता है उसे पड़ोसी देश बोलते हैं. ओके, द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स. जो पड़ोसी देश है इंडिया के वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान लाई टू द वेस्ट ऑफ इंडिया. जो अफगानिस्तान पाकिस्तान है वो वो पश्चिम में स्थित है इंडिया के, ठीक है, पश्चिम साइड में स्थित है. इंडिया के पड़ोसी देशों में पश्चिम साइड में है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. श्रीलंका एंड द मालदीव्स लाई टू द साउथ ऑफ इंडिया. और श्रीलंका मालदीव्स है वो दक्षिण साइड में है, इंडिया के दक्षिण पड़ोसी देशों में से है. ओके, और नेपाल, चाइना एंड भूटान बॉर्डर इन द नॉर्थ. और जो नेपाल, चाइना, भूटान है वो इंडिया की उत्तर सीमा पर स्थित पड़ोसी देश है. एंड बांग्लादेश एंड म्यांमार बॉर्डर इट्स ईस्ट. और जो बांग्लादेश और म्यांमार है वो पूर्व सीमा पर स्थित देश है. ओके, नेक्स्ट पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, राजनीतिक विभाजन इंडिया का राजनीतिक विभाजन. लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. पॉलिटिकल मैप देखना है इंडिया का. इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया. ये है प्रतिनिधित्व करता है इंडिया के राज्यों का और क्षेत्रों का. ओके, सो look at on next page. So you already know that for the convenience of administration of the central, you already know that for the convenience of administration of the central government, India is divided into 29 states and 7 union टेरिटरीज. आप पहले से ही जानते हैं कि केंद्र सरकार के प्रशासन की सुविधा के लिए इंडिया को 29 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है और 7 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है. मतलब केंद्र शासित क्षेत्रों में डिवाइड 29 राज्यों में और 7 केंद्र शासित क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है. द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है. लुक्स आफ्टर द एंटायर कंट्री
while the state government looks after their respective states। जिसको कि भारत सरकार कहा जाता है, केंद्र सरकार को भारत सरकार कहा जाता है, वो पूरे देश की देखभाल करती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरे देश की देखभाल करती है, जबकि जो राज्य सरकार होती है वो सिर्फ अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स, अपने राज्यों की ही देखभाल करती है। और जो केंद्र सरकार होती है वो पूरे देश की देखभाल करती है, और जो राज्य सरकार होती है वो सिर्फ अपने राज्यों की देखभाल करती है। ओके, नेक्स्ट, In India, the union territories are directly under the rule of the central government। इंडिया में भारत में केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र सरकार के शासन में है। इंडिया में, भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है, वो सीधे केंद्र सरकार के शासन में, केंद्र सरकार के अंदर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। ओके, नेक्स्ट लाइन, the city that is the base of all important government activities of a state is known as the capital of the state। किसी राज्य की सभी महत्वपूर्ण सरकारी गतिविधियों के आधार वाले शहर को राज्य की राजधानी के नाम से जाना जाता है। किसी राज्य में कोई भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ होती है, ओके, तो उस राज्य को सिटी की राजधानी कहा जाता है, उस राज्य की राजधानी कहा जाता है। ओके, उस सिटी को उस राज्य की राजधानी कहा जाता है। द कैपिटल ऑफ ए स्टेट इज द सीट ऑफ पावर ऑफ द स्टेट। राज्य की राजधानी जो होती है वो शक्ति होती है राज्य के सीट की। ओके, सीट ऑफ पावर ऑफ द स्टेट, पावर होती है स्टेट की। Look at the list of 29 states and 7 union territories with their respective capitals। चलो अब नीचे जो लिस्ट दी हुई है ये, इसमें हम 29 स्टेट देखेंगे और अपनी 7 यूनियन टेरिटरीज देखेंगे उनकी कैपिटल के साथ कि उनकी राजधानी कौन सी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी रेड first chapter of SST over country India। So we read about capitals। So here on page number 157 here are names of some states, and front of the state name there are some name of capitals of the state। Okay, so these states name and their capital is your homework। Note down in your notebook and send me on WhatsApp। ये जो नीचे राज्य दिए और उनकी राजधानी के नाम दिए हुए हैं, ये जो एक बॉक्स ड्रॉ किया है उसमें, तो ये जो राज्य और उसकी राजधानी है वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है, और यही आपका होमवर्क है और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।